और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कई दिनों से केकड़ी में लगातार कभी शतक तो कभी दोहरे शतक तक पहुंच रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने व बढ़ती संक्रमण दर ने भयावह की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, मगर 15 अप्रैल से लोकवे केकड़ी वासियों के लिए अब आंकड़ों से राहत बरस रही है। दरअसल अब संक्रमण की दर जो 40% से भी ऊपर थी, अब वो अब 15% से भी नीचे आती दिख रही है। वहीं आज भी राजकीय जिला चिकित्सालय में 569 सैंपलों की जाँच की गई, जिनमें 84 व्यक्तियों की रिपोर्ट संक्रमित आई है, जो कि राहत की बात है। हालांकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, मगर कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर मरने वालों का आंकड़ा अब भी लगातार बढ़ रहा है। आज फिर केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में 2 महिला व पुरुष की संक्रमण की चपेट में आने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ज्ञात रहे कि यह सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मरने वाले कईयों की जाँच तक नहीं करवाई गई या फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद घरों पर ही इलाज ले रहे थे, जिसके चलते चिकित्सा विभाग को कोई सूचना नहीं मिल पाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़े के हिसाब से आज सिर्फ 2 मौत हुई है, मगर मौत का आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े घटने से आप भी बेपरवाह हो जाए। सावधानी बरतें अब बेहद ज़रूरी है, ताकि केकड़ी जीत सके और कोरोना को हम हरा सके। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमिचंद जैन ने बताया कि गुरुवार को आए संक्रमित मरीजों में आदर्श कॉलोनी में 1, महेश वाटिका में 1, खिड़की गेट पर 1, कोटा रोड पर 1, पुरानी केकड़ी में 1, बात्रा कॉलोनी, जयपुर रोड, देवगांव गेट, कृष्णा नगर, तेजा चौक, डोराई का रास्ता, रामनगर, छगनपुरा, अजमेरी गेट, न्यू विनायक नगर, माणक चौक, केकड़ी हॉस्पिटल में 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। जबकि केकड़ी शहर के ही अजमेर रोड पर 2, पुरानी केकड़ी पर 2, ब्यावर रोड पर 2, काजीपुरा में 2, बोहरा कॉलोनी में 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। वहीं दूसरी ओर केकड़ी के ग्रामीण अंचल में पाराग्राम में 1, फारकिया, नायकी, तसवारिया, कोहड़ा, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, गुड़गांव, खवास, केशरपुरा में 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जबकि धुंधरी में 2, जालका खेड़ा में 2, मेवदा कला में 3 व कादेड़ा में 4 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई। इसी प्रकार सावर कस्बे के सावर में 1, पिपलाज में 1, बस्सी मोहल्ला सावर में 1, हॉस्पिटल के पीछे सावर में 1, न्यू कॉलोनी सावर में 1 व बाष्टा ग्राम में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। जबकि सरवाड़ उपखंड के शहरी क्षेत्र में जैन कॉलोनी, सापला गेट पर 2, बड़ा मोहल्ला सरवाड़ में 1, ब्रह्मपुरी सरवाड़ में 1, स्वरूप कॉलोनी में 2 तथा सरवाड़ के ग्रामीण अंचल के इंद्रपुरा, चांदोलाई, भाटोलाव, कसाना, अजगरा, जालिया थड़, अरनिया, सोहनपुरा, हिंगोनिया में 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। वहीं अन्य क्षेत्रों की बात करें तो बोराडा, गोडा खुर्द, गणपति खेड़ा, फूलिया कला, छोटी कनी, भिणाई, जहाजपुर के 1 व्यक्ति की रिपोर्ट 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित यहां राजकीय जिला चिकित्सालय में आई है। ब्रिटेन के कोरोना के नए वेरिएंट ने इन दिनों प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। इस नए वेरिएंट की चपेट में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य के मुख्यमंत्री भी चिंतित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके चलते प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब अपना पूरा फोकस बना रखा है। इस बीच प्रशासन की चिंता भी उन मौतों से बढ़ा दी है जो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी बुखार के चलते हो रही है। ऐसे मरने वाले लोगों की जानकारी के अभाव में ना तो सैंपलिंग हो पा रही है और ना ही बेहतर इलाज, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अधिकतर खांसी बुखार से पीड़ित होकर मरने वाले व्यक्ति शामिल है। इसी के चलते प्रशासन ने ग्रामीण अंचल में मुस्तैदी ज़्यादा बढ़ा दी है। वहीं केकड़ी के आसपास के बड़े कस्बों में अब प्रशासन की पूरी टीम उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में सघन निरीक्षण कर रही है। गुरुवार को भी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में बगेरा कस्बे का सघन निरीक्षण किया तथा गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए स्थानीय कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी के निर्देश पर 1-2 दुकानें भी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए खुली होने पर उन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासनिक अमले द्वारा रूट मार्च निकालकर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के साथ तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, कार्यवाहक थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़, विकास अधिकारी सुधीर पाठक मई जाब्ते के बगेरा ग्राम पहुंचे। इस दौरान वराह मंदिर से रूट मार्च निकाला गया, जो सदर बाजार, जाट मोहल्ला, माली मोहल्ला, सलारी गेट होते हुए वराह मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। रूट मार्च के दौरान प्रशासनिक अमले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाहनों से मुनादी कर लोगों को घरों में रहने की अपील की गई, मास्क लगाने की भी अपील की गई। सरकार की गाइडलाइन पालना करने के
लिए अधिकारियों ने सभी ग्रामवासियों से अपील की। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासनिक अमला लगातार सतर्क है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब गाइडलाइन की पालना की जा रही है। आज की गई कार्रवाई के दौरान केकड़ी से वगैरह के दौरान जो दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठे थे उनकी दुकानों को अग्रिम आदेश तक सीज करने की कार्रवाई भी की गई। सर बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में दौरा किया गया है कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए अपने केकड़ी उपखंड क्षेत्र के जो बड़े गांव है उनका पूर्व में कादेड़ा वगैरह का दौरा हमने कर लिया था। आज पुलिस के साथ में और विकास अधिकारी जी के साथ में या वगैरह गांव का दौरा किया गया तो ये पाया गया कि अधिकांश जो है मतलब पालना हो रही है। कुछ लोग अनावश्यक घूमते हुए मिले हैं जिनके अभी तो आज उनको चेतावनी देके छोड़ा गया है। रास्ते में आ रहे थे वहाँ पे भी कुछ एक आध दुकान खुली थी, उनकी दुकान सीज कर ली गई और अनावश्यक जो मोटरसाइकिल से लोग घूम रहे थे उनकी मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई है। मोटे रूप में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे पालना ठीक ठाक हो रही है और हम आगे प्रयास करेंगे कि आगे भी कोविड गाइडलाइन की पालना अच्छे से होती रहे ताकि जो इसका प्रसार है उसको रोका जा सके, कंटेन किया जा सके। आज जो सैंपल हो रहे थे उसमें भी आज कुछ सकारात्मक रिपोर्ट है, परसेंटेज की दृष्टि से काफ़ी डाउन हुआ है। तो इसी फ्लो को हमें बनाए रखना है ताकि आने वाले टाइम में हम कोविड को कंटेन कर सकें। इसके साथ ही कादेड़ा में 5 बेड लगा दिए गए यहाँ से ऑक्सीजन युक्त, सावर में 10 बेड लगा दिए गए ऑक्सीजन युक्त, देवगांव में भी लगाने की आने वाले समय में योजना है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति को सामान्य समस्या होने पर, हल्के लक्षण होने पर बड़ी जगह नहीं आना पड़े, बड़े चिकित्सालय में नहीं आना पड़े, वहीं उसका ट्रीटमेंट हो जाए, इस तरह की व्यवस्था माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार की जा रही है। और प्रयास करेंगे कि गांव में जो सर्वे हुआ उसमें भी सब लोगों तक दवाइयाँ पहुंच गई है। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें पाया जाता है तो उसको तत्काल सूचित करना चाहिए प्रशासन को, जिसको दवाई पहुंच सके, उसकी टेस्टिंग हो सके और ट्रेसिंग हो सके ताकि इसको कंटेन किया जा सके। इधर संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर केकड़ी उपखंड के बड़े कस्बों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर केकड़ी के ग्रामीण अंचलों में 30 डेडिकेट कोविड हेल्थ सेंटर शुरू करने की अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद आज सांवर कस्बे में 10 व कादेड़ा कस्बे में 5 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की शुरुआत कर दी गई, जिससे अब कोरोना की चपेट में आए हल्के लक्षणों के रोगियों को जिला चिकित्सालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे तथा अपने कस्बे में ही भर्ती रहकर इलाज करवाया जा सकेगा। कादेड़ा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ के प्रयासों से सर्व सुविधा युक्त डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया। नायब तहसीलदार राठौड़ ने बताया कि सामान्य श्रेणी के मरीजों को ऑक्सीजन के लिए अन्य अस्पतालों में जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए कस्बे के चिकित्सालय में 5 ऑक्सीजन बेड व 7 ऑक्सीजन सिलेंडरों का आवंटन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड उपचार के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जीवन रक्षक औषधियों एवं अन्य साधनों की समुचित व्यवस्था भी कादेड़ा में की गई। इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की व्यवस्थाओं के लिए चिकित्सा प्रभारी पवन मेघवंशी को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान पटवारी जनकराज मीणा, कांग्रेस नेता राजेंद्र टाक सहित चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहा। कोरोना महामारी के चलते केकड़ी क्षेत्र में जैन कोरोना हेल्प डेस्क का 5 दिन पहले शुभारंभ किया गया था। आज 5 दिन में हेल्प डेस्क ने डेली हॉस्पिटल में जाकर फल, फ्रूट, जूस, खिचड़ी, दलिया, भोजन के पैकेट एवं नारियल पानी के नारियल दिए गए। समिति के संयोजक दिनेश जैन ने बताया कि इस महामारी में सभी कार्यकर्ताओं में मदद करने की एक ललक है एवं बहुत जोश है। सभी एकजुट होकर मरीजों की एवं आमजन की सेवा में लगा हुआ है। जैन हेल्प डेस्क की ओर से आज भाप लेने वाले 100 वेपोराइजर भी मंगवाए गए। जिस किसी को भी जरूरत हो वो हमारे यहां से ले सकते हैं। जैन कोरोना हेल्प डेस्क की ओर से राशन सामग्री के किट भी बांटे जा रहे हैं, जिसमें आटा, तेल, शक्कर, दाल, चाय एवं सभी मसाले शामिल है। जैन कोरोना हेल्प डेस्क की ओर से 25 परिवारों को नगद 5,000 की आर्थिक सहायता भी एवं उन्हीं परिवारों को 25 किलो आटा, 5 किलो शक्कर, 5 किलो दाल, 2.5 किलो तेल, आधा किलो चाय एवं सभी तरह के मसाले भी दिए गए। जैन कोरोना हेल्प डेस्क में मुकेश जैन, आशुतोष जैन, अशोक जैन, अंकित मित्तल, आशीष चेतन जैन, दीपक मेलरा, अभिषेक, डॉक्टर दीपक मंगल एवं बहुत से कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं।